Hello, bachcho. So let's see the question. The question says that the primary and secondary valencies of chromium in the complex ion dichlorodiazoxylato chromium 3 respectively are. हमें इस IUPAC पहले तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड को लिखना है और उसके बाद हमें उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो दोनों टर्म है वर्नर थियरी से आते हैं। वर्नर थियरी ने बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें सेंट्रल मेटल में दो तरीके की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दोनों का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग हम हमारा जो कंपाउंड है उसका नाम उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो कहता है डाइक्लोरोडाइऑक्सोलैटो क्रोमियम। ये तो साफ है कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है वो हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम। उसके बाद हमें कहता है डाइक्लोरो यानी क्लोरीन के दो लिगेंड में प्रेजेंट है, और ऑक्सोलैटो यानी C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, तो उसके दो प्रेजेंट है क्योंकि डायल रखा है, और ये हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन साथ में क्रोमियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेजेंट है, वो है +3। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी कुछ चार्ज होगा, लेट दैट चार्ज बी x। हमारे पास अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और एक का -1 होता है तो दो का -2 रहेगा। और सीट ऑक्जेलिक एसिड का एक मोल का -2 रहता है तो 2 मोल का -4 रहेगा, -4। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 3 - 2 -4 ये हमारा x के बराबर हो जाएगा और हमारा x हो जाएगा -3 के बराबर। तो जो कंपाउंड है हमारा वो यही रहेगा और ऊपर उसके x के बजाय -3 लग जाएगा। नाउ अब हम कह सकते हैं और प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जैसे कि मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का गिवन ही था हमारे पास +3 का, क्योंकि ये जो आईयूपीएसी नेमिंग में जो ब्रैकेट में नंबर रहेगा ऐसे रोमन में, वो हमारे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है या प्राइमरी वैलेंसी रहता है। तो +3 हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, 3। अगर आपको चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं। लेट द क्रोमियम का y ले लेते हैं तो y, सो y -2 -4 दिस इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमारा x हमने कैलकुलेट किया था -3। सो इससे y आ जाएगा -3 + 6 विच इज इक्वल टू +3। तो प्राइमरी वैलेंसी इज 3। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड, ligands which are डायरेक्टली नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल, यानी जो डायरेक्टली अटैच्ड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, डायरेक्टली अटैच टू मेटल। यहाँ पे दो क्लोरीन के और दो ऑक्जेलिक एसिड के डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे मैंने शायद नेमिंग गलत लिखा हो, हाँ अब सही कर लेते हैं। Cl2 कुछ इस प्रकार। सो लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू मेटल, तो दो लिगेंड्स क्लोरीन एंड दो ऑक्जेलिक एसिड, तो 2 2 4। लेकिन हमारे पास जो ऑक्जेलिक एसिड है वो एक डाइडेंटेट लिगेंड है। सो 2 × 2 + 4 हो जाएगा। कैसे? जो ये 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स है एंड 2 × 2 डाइडेंटेट लिगेंड्स है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड एक डाइडेंटेट लिगेंड है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 6, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। देयरफॉर अ करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, 3 and 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।